या समाधु ते सरवर कित नीरू बाजा लो बल बाजा लो बाजा धोई गईरू एकन बाजे नीर बरसे तुझे मई बिरड़ोत खीरू जी के सार असारू पार अपारू धाग अदग उमंग या समाधु। यहाँ वापस वही चीज आती है। गहर गंभीरू गगन प्याले बाजत नादू माणक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो। यानी जो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान जो जिज्ञासु है, जिस किसी को भी ये शब्द सुनाया है या जिसको जो ये बात कही है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस शब्द के भाव को अगर अपन समझे, सरला तो शब्दों के बहुत हो सकते हैं, अगर भाव को समझने का अपन प्रयास करें और जो लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया है, जी के सारा सारू पार अपारू धाग अगाधु उमंग या समाधु। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान एक कोई कहता नहीं कि मतलब रीझाना है, रिझाते है ना किसी चीज को, मतलब कि भाई मैं इस तरीके से मतलब ये मैं बाजे बजा के किसी को रिझा के मतलब किसी को खुश कर लेना या उस प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए जो जतन करते हैं, जो प्रयास करते हैं ना, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो चारणी का अगर प्रसंग ले लिया जाए तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये रिझाने के जो कार्य हैं उनसे कोई परमात्मा की प्राप्ति या वो सिद्धि नहीं हो सकती है, या उससे अपन कह सकते हैं कि आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो गुरु महाराज कहते हैं बाजे लो बल बाजे लो बाजा धोई गई। यानी बाजे तो जो मेघ गर्जना होती है उसी में ही तो आवाज होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उससे बढ़कर तो कोई आवाज इस संसार के अंदर में किसी की हो ही नहीं सकती है। वो दूसरे चाहे कितने भी बाजे बजा लो, वो भी तो एक परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है, तो वो बाजे वो भी बजता है। तुझे मई बिरड़वत खीरू जी के सार असारू। यानी तुझे मई बिरड़वत खीरू, जो समुद्र मंथन हुआ तो उस बाजे से जो सार है वो जो निकला था, यानी ध्वनि कोई भी हो, नाद हो, तो उसका सार भी होता है, मतलब असर सार असर अपरम अपार अपार, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। जो ध्वनि से जो बात निकलती है वो ध्वनि जिसका कोई जी 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 श्यामलाल जी, मैं आपका माइक बंद रखिए, मैं बंद किया और आप चालू कर रहे हैं। गगन पायले बाजत नादू मानक पायो फेर लुकायो नहीं लखायो दुनिया राती वाद विवादे दाणु क्या। वाद विवाद की ही बात आई है कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है इसको तुम लखे नहीं, मतलब तुमने पाया समझा नहीं कि क्या चीज करने से क्या चीज हो सकती है। वो अपन दुनिया के चक्कर में पड़े रहे, मतलब लोगों के अंदर में उन बातों में पड़े रहे जहाँ पे कोई सार नहीं, वहां से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है, उनमें फंसे रहे। तो भावे जाने मजान प्राणी झोले का रिपू जवरा पेर बाजा तो एक जोजने अथवा दो ही जोजने, मतलब मेघ बाजा तो 5 जोजने। यहाँ पर अगर अपन ऊपर मेघ गर्जना की बात करें तो यहाँ पर भी एक बात आई है, मेघ बाजा तो 5 योजने अथवा 10 योजने। यानी जो ऊपर में बात आई है ना कि भाई बाजा लो बाजो दो ही गईरू एकड़ बाजे नीर बरसे, जो मेघ गर्जना की आई, तो यहाँ पर गुरु महाराज ने उन बाजे को भी कम मांग लिया, कम आंक लिया कि वो तो उतना ही सुनाई दे सकता है। जो मेघ वर्ष के जो त्रिपत्ति होती है ना, वहां तक ही सुनाई दे सकता है, 10 जोजन तक की बात कह रहे। और गुरु महाराज अब जो बात है सबसे बड़ी इसके रहस्य की बात है और समझने की बात यहाँ पे आती है कि गुरु का शब्द ज्यों बोलो जीणी वाणी जी का दूरा होते दूर सुनी जे भले हम पारू। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो गुणाकारी होनी चाहिए। शब्द वो है, शब्द वाणी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो गुणाकारी। गुरु का शब्द ज्यों बोलो ज्यों जीणी वाणी जी का दूरा होते दूर सुनी जे। वो कितना भी दूर हो मगर वो सुन लेगा। और गुरु की वाणी जो गुरु महाराज ने इसको गुरु की बात बताई, वो परम पिता परमेश्वर की ओर उन्होंने इशारा किया है इसको कि वो सुन लेंगे। और जो 100 शब्द गुणाकारी, अगर गुणाकारी शब्द होंगे या जो वाणी होगी वो उसको अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द के अंदर में बहुत ही एक
आराधना जो अपनी है, अपनी जो अंदर की महत्वाकांक्षा, जो आत्मा की जो महत्वाकांक्षा होती है, उसको किस तरीके से जोड़ा जाए। जो अपन अलग अलग तरीके से कहीं पर भी आता है ना विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी, भण का मतलब भी तो यही होता है ना। ये नहीं होता है कि अपन जोर जोर से बोलते हैं, उससे क्या पता कि कहीं, क्योंकि गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी हमेशा परम पिता परमेश्वर की ओर ले जाने का ही प्रयास किया है। इसमें कई बार तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान जो पीछे के जो शब्द में आए ना, जो वो काजी है उनको बोलते हैं कि तुम क्या गूंगा बहरा है तुम्हारा अल्लाह, ये सारी बातें कहते हैं। तो गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ भी जो बाजे को लेकर, जो नाद धमनी को लेकर जो बात कही है, जहां तक आपने सबने चर्चा की है, उस चर्चा से यही एक सारांश निकलता है कि गुरु महाराज जो परम पिता परमेश्वर से अगर अपने को कनेक्शन जोड़ना है, अगर उनको हकीकत में ही उनको जानना है, उनको पहचानना है, उनमें लीन होना है, तो ये बातें हैं कि जी का गुरु का शब्द बोल ज्यों बोलो जीणी वाणी, जी का दूरा होते दूर सुनी जी। वो कितना भी दूर है, मगर उस जीणी वाणी को, जो अपने अंदर की जो वाणी है, जो परम चेतना की वाणी है, दूरा होता है दूर सुनी जाए, वो सुनी जाएगी, वहां पर भी वो उनको मिलेगी। ये नहीं है कि बाहर के जो तेज गर्जना से उनसे वो, ठीक है, वो एक मंथन की बात चल रही है, कोई बोल रहे हैं कि बिलौना है दूध का, वो एक उसमें सार तत्व निकलने की बात है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर आप सही तरीके से परमपिता परमेश्वर में लीन होकर अगर कोई भी वाणी या शब्द बोलोगे, तो वो 100 शब्द गुणाकारी, वो ही गुणाकारी है। बाकी तो सारा संसार के अंदर में जो चल रहा है वो चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। इसी शब्द का इतना ही मुझे भावार्थ आप सबकी वाणी से महसूस हुआ है, जो मैंने आपके सामने रखा है। हो सकता है कि आप सभी बहुत ज्ञानी हैं और शब्दवाणी के बहुत मर्मज्ञ है और बहुत अच्छी चर्चा आप करते हैं, इससे बहुत ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। समझने का और सुनने का, समझने का भी बहुत फायदा है और सुनने का तो फायदा है ही है। तो यही सारी बातें हैं। ये मांगीलाल जी डूडी